घटनाएं होने लगी जिनका कोई कारण समझ नहीं आता था। व्यापार में घाटा, परिवार में बीमारी, घर में कलह और मन में निरंतर अशांति। उसने अनेक उपाय किए, यज्ञ करवाए, दान किया, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। तब एक दिन एक वृद्ध संत उसके घर आए। उन्होंने पूरे घर को देखा और कुछ समय मौन रहने के बाद बोले, तुम्हारे घर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो दरिद्रता की ऊर्जा को जन्म दे रही है। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साधारण दिखाई देने वाली चीजें उसके भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं। संत उसे घर के एक पुराने कमरे में ले गए। वहां वर्षों से वहां सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और जब ऊर्जा समाप्त होती है तब लक्ष्मी भी वहां अधिक समय नहीं ठहरती। कहा जाता है कि टूटा हुआ दर्पण घर में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली वस्तुओं में से एक माना गया है, क्योंकि दर्पण केवल चेहरा नहीं दिखाता, वह घर की ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित करता है। और जब वही दर्पण टूट जाता है तब वह ऊर्जा को विकृत करने लगता है। वास्तुशास्त्र में इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में लोग टूटे हुए दर्पण को तुरंत घर से बाहर कर देते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वह घर के सौभाग्य को धीरे धीरे खंडित कर देता है। कई बार मनुष्य इसे केवल अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर देता है, लेकिन आर्षियों का मानना था कि हर टूटी वस्तु अपने साथ टूटन की ऊर्जा लेकर आती है, और जब वही ऊर्जा लंबे समय तक घर में बनी रहती है तब परिवार के संबंधों में भी दरारें आने लगती हैं, धन टिकता नहीं और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। इसी प्रकार बंद पड़ी घड़ी को भी अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक है, और जब घर में समय ही रुका हुआ दिखाई दे तब जीवन की प्रगति भी बाधित होने लगती है। पुराणों में कहा गया है कि जहाँ बंद घड़ियाँ पड़ी रहती हैं वहाँ अवसर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन उसे सही समय पर सफलता नहीं मिलती। कई लोग वर्षों तक टूटी या बंद घड़ी केवल सजावट के लिए दीवार पर लगाए रखते हैं, लेकिन वास्तु में इसे आर्थिक रुकावट का कारण बताया गया है, क्योंकि वह घर की ऊर्जा को स्थिर और जड़ बना देती है, और जहाँ ऊर्जा रुक जाती है वहाँ समृद्धि भी धीरे धीरे रुकने लगती है। प्राचीन कथाओं में यह भी कहा गया है कि घर में कबाड़ इकट्ठा करना दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा है, क्योंकि बेकार वस्तुएं केवल जगह नहीं घेरती, वे घर की सकारात्मक शक्ति को भी रोक देती हैं। कई घरों में पुराने टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर और वर्षों पुरानी अनुपयोगी वस्तुएं जमा रहती हैं। लोग सोचते हैं कि कभी काम आ जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे वही वस्तुएं घर की ऊर्जा को भारी बना देती हैं, और जब घर का वातावरण भारी हो जाता है तब वहाँ रहने वाले लोगों के विचार भी नकारात्मक होने लगते हैं। बिना कारण आलस्य बढ़ता है, निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर होती है, और घर में उत्साह समाप्त होने लगता है। यही कारण था कि पुराने समय में दीपावली से पहले घर की संपूर्ण सफाई को केवल परंपरा नहीं बल्कि लक्ष्मी आगमन का नियम माना गया था, क्योंकि माता लक्ष्मी टूटे या छटके हुए बर्तनों का उपयोग होता है। वहाँ अन्न की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अन्न स्वयं देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है, और जब उसी अन्न को टूटे पात्रों में रखा जाता है तब उसका सम्मान कम हो जाता है। पुराने लोग इसलिए तुरंत टूटे बर्तन हटा देते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि इससे घर की समृद्धि प्रभावित होती है, और केवल धन ही नहीं, परिवार के स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार घर में सूखे हुए पौधे रखना भी अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि पौधे जीवन और विकास का प्रतीक होते हैं, और जब वही पौधे सूख जाते हैं तब वे रुकावट और निराशा की ऊर्जा फैलाने लगते हैं। कई लोग घर की सजावट के लिए पौधे तो रखते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते। धीरे धीरे वे सूखकर नकारात्मक वातावरण पैदा करने लगते हैं। वास्तुशास्त्र में स्त्रियों की आंखों में आंसू हो और भोजन का अनादर किया जाता हो तो चाहे कितना भी धन क्यों ना आ जाए, वह टिक नहीं पाता, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि सद्भाव की भी देवी है, और जहाँ प्रेम